हेलो एवरीवन, मैं सुमेश गिरी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। और आज मैं लेकर आया हूँ रोबोटिक इंजीनियर किस तरह से बनते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था तो बच्चे के कमेंट आए थे कि सर रोबोटिक इंजीनियर किस तरह से बनते हैं, इसकी प्रॉपर हमें जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों के कमेंट्स भी आए थे, मेरे पास कॉल भी आए थे। तो क्यों ना बच्चों की, क्योंकि मेरा चैनल है इसी के लिए कि बच्चों की किसी तरह की कोई भी जानकारी है तो बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा चैनल इसी के लिए है। कोई भी बच्चा किसी भी तरह की नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, यदि आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और याद रहे बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो रोबोटिक्स इंजीनियर्स की हम लोग बात करने आए हैं आज। रोबोटिक इंजीनियर बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रोबोटिक इंजीनियर्स के एक्चुअल में काम होते क्या हैं, रोबोटिक इंजीनियर किस तरह से बनना होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आज मिलने वाली है। रोबोटिक्स इंजीनियर जो होते हैं उनके जो काम होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, हर कंपनी में रोबोटिक इंजीनियर की आवश्यकता होती है। सारी कंपनियों के अंदर रोबोटिक्स इंजीनियर की आवश्यकता होती है। रोबोटिक इंजीनियर के जो काम होते हैं वो कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए ग्रोथ किस तरह से होगी उसके लिए, प्लस कोर्स डेवलप करने के लिए इंजीनियर्स के काम होते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप करना है, ये रोबोटिक इंजीनियर्स के काम होते हैं। हर कंपनी में रोबोटिक इंजीनियर की आवश्यकता होती है। रोबोटिक इंजीनियर बनने के लिए आपको सबसे पहले 12th क्लास में मैथ साइंस लेनी पड़ेगी। मैथ साइंस लेने के बाद ही आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एडमिशन लोगे, इंडिया का जो इंजीनियरिंग पैटर्न है वो इस तरह से है। सबसे पहले आता है आईआईटी, फिर आता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, पॉलिटेक्निक। ये इंडिया का इंजीनियरिंग पैटर्न है। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो इन कॉलेजेस के अंदर, आपको किसी भी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। अच्छा इंजीनियर बनना है तो स्वाभाविक सी बात है आईआईटी के अंदर आप जाइए, एनआईटी के अंदर जाइए, ट्रिपल आईटी के अंदर आप जाइए। और इन कॉलेजेस में आप एडमिशन लोगे तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्योंकि रोबोटिक इंजीनियर बनने के लिए केवल 2 ही ब्रांच होती हैं। एक होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों में से कोई भी एक ब्रांच से आपको इंजीनियरिंग करनी होगी। जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हो आपको फिर इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप करने के बाद आप मास्टर डिग्री भी ले सकते हो। मास्टर डिग्री आप ले लेते हो तो आपकी स्वाभाविक सी बात है आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। हालांकि आप मास्टर डिग्री नहीं लेते हो तो इंजीनियर तो आप बन ही गए हो, किसी भी कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, आपकी खुद की कंपनी भी आप डाल सकते हो। एक लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप, यदि आप और चाहते हो कि मेरी सैलरी और ग्रोथ करे, क्योंकि कंपनी को आप, स्वाभाविक सी बात है कंपनी की ग्रो आप चाहते हो तो कंपनी की ग्रो होगी तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन मास्टर डिग्री जब होती है तो थोड़े से आपके नंबर बढ़ जाते हैं और जिससे आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। तो रोबोटिक इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ साइंस आपके 12th में होने चाहिए, और इंजीनियरिंग या तो मैकेनिकल में होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक में होनी चाहिए। इन दोनों में से किसी एक में आपकी इंजीनियरिंग होना जरूरी है तो आप रोबोटिक इंजीनियर बन जाओगे। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं 9, 10, 11, 12 जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों को ये वीडियो भेजिए कि रोबोटिक इंजीनियर किस तरह से बनते हैं, तो प्रॉपर उनको ये जानकारी मिलेगी। और भी कोई भी आपके सवाल हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी किस तरह से क्या बना जा सकता है, जो भी आपके सवाल होंगे सारे जवाबों के आपको एक वीडियो भी मिलेगा और आपके कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। थैंक यू।